10 महीने का एक बच्चा जो पिछले 2 दिनों से बीमार था, अस्पताल में भर्ती था, उसकी मौत हो जाती है। उसके परिजन उस बच्चे को ले जाते हैं, दफना देते हैं और फिर उसके बाद एक ऐसा कांड हो जाता है कि उसी के पिता ने उस बच्चे के को कब्र से निकाला और फिर वापस से अस्पताल लेकर के पहुंच जाता है। अब पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। भागलपुर के नवगछिया के नोनिया टोली के एक महतो जी है, जिनका बेटा पिछले 2 दिनों से बीमार था। 10 महीने का उनका बेटा अस्पताल में भर्ती था। पहले तो उस बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उसको भागलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। मौत के बाद जो है सभी परिजन उस बच्चे को ले जाते हैं, उसको कब्र में दफना देते हैं। उसके बाद जैसे ही परिजन गांव में पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, एक महिला पहुंचती है जिसका नाम सोनी देवी होता है और वो दावा कर देती हैं कि उनका बेटा जो है वो जिंदा है, वो मरा नहीं है और वो अपने झाड़ फूंक से, तंत्र विद्या से उस बच्चे को जिंदा कर सकती हैं। सोनी देवी ये दावा करती हैं कि उनको उड़ुग्वी आती है और उड़ुग्वी आने का अर्थ है कि उनके ऊपर माता जी आती हैं और वो उस बच्चे को जिंदा कर देंगी। अब इतना सुनना था कि बच्चे के परिजन जो है वो भावुक हो जाते हैं। बच्चे को फिर कब्र से बाहर निकाला जाता है और बच्चे के परिजन जो है बच्चे को लेकर के अस्पताल पहुंच जाते हैं। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि बच्चे के परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं, उनके साथ में गांव वालों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है अस्पताल में। बच्चे का पिता जो है उस बच्चे को अपने गोद में लेकर के अस्पताल पहुंचता है। उसके बाद डॉक्टरों को कहता है कि इसका इलाज कीजिए, मेरा बच्चा अभी जीवित है। उसको ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए कहता है। डॉक्टर इस बात का विरोध करते हैं, कर्मचारी जो अस्पताल के होते हैं वो इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि इसी अस्पताल में कुछ ही घंटे पहले जो है उस बच्चे ने अपना दम तोड़ा था। और उसके बाद जो है डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ साथ परिजनों में इस बात को लेकर के बकझक हो जाती है। परिजन जो है इस बात के लिए अस्पताल प्रशासन पर खफा होने लगते हैं और उनके अस्पताल में तोड़ फोड़ करने लगते हैं और बच्चे को जो है जबरदस्ती बेड पर लिटाया जाता है। बच्चे के नाक में ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया जाता है और उसके बाद वो महिला जो है वहीं पर झाड़ फूंक करना आरंभ कर देती है। डॉक्टर और कर्मचारी लगातार इस बात का विरोध करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा मर चुका है, अब इसको वापस से पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद वो महिला जो है अपना तंत्र विद्या दिखाती है, अपना झाड़ फूंक करते रहती है और अंततः जब डॉक्टर और अस्पताल के जो कर्मचारी थे, जब वो ये समझ गए कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तब उन्होंने पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस ने आकर के सबको समझाया बुझाया और मामले को शांत किया। उसके बाद पुलिस उस महिला को, जिसने ये दावा किया था कि वो बच्चे को जिंदा कर सकती है, उसको अपने कस्टडी में लेता है और लेकर के थाने पहुंच जाता है। अब आप समझ लीजिए कि अंधविश्वास और विश्वास के बीच की एक पतली रेखा होती है, जिसको अक्सर अंधविश्वास पार कर जाता है और फिर अक्सर अंधविश्वास के मामले में बिहार जो है 1 नंबर पे आ जाता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार से ऐसे तमाम खबरें आने लगती हैं जिसमें अंधविश्वास वाले कई दावे कर दिए जाते हैं। कभी मृतक व्यक्ति को जिंदा कर दिया जाता है, तो कभी इस पूजा पाठ के जरिए किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करने का दावा कर दिया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कैसे किसी मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकता है, जिस बच्चे को मरे हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद उस बच्चे को लेकर के दावा कर दिया जाता है कि हम अपनी तंत्र विद्या से इस बच्चे को जीवित कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है आपने समझ लिया होगा और उसके बाद आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे अंधविश्वास और धारणा के बीच में, विश्वास के बीच में एक पतली सी रेखा होती है जिसको कोई कभी भी पार कर सकता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, उस महिला के इस दावे को लेकर के आप क्या सोचते हैं और फिर ये पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।